साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। 9 अप्रैल को 141 बच्चियों की शादियां होगी। अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा हो और भारत विश्व गुरु बने, इसके लिए प्रयास चालू है हमारा। वैसे जो फादर लोग आते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों लेके आते हैं और धर्मांतरण करवाते हैं, प्रभाव डालते हैं। तो हमने पिछले 10 सालों से वहाँ हम काम करते हैं। आज तक हमारी 16 मंदिर बन चुके हैं। जिस गांव में हमने मंदिर बांधा है वहाँ हिंदू एकता हुई है, वहाँ नवरात्रि चालू हुई, गणपति की पूजा चालू हुई है और अब नया कोई हिंदू क्रिश्चियन नहीं बनता है, बल्कि घर वापसी हो रही है, ये बात तय है। तो इस बार शायद 22 से 25 परिवार ऐसे हैं जो उनको हम घर वापसी कराएंगे और अग्नि के साक्षी में उनकी मतलब हिंदू धर्म की स्वीकृति कराएंगे। 9 अप्रैल को 141 बच्चियों की शादियां होगी। इस बार ऐसा हुआ कि अगली साल 15/4/2022 को 101 बच्चियों की शादी हुई थी। वहाँ एरिया जो डांग के अंदर जहाँ धर्मांतरण होता है वहाँ, तो उस समय कुछ लोग सनातनी भक्त उस कार्यक्रम में आए थे हमारे समाज के, तो उनको खूब अच्छा लगा। उनको लगा कि यहाँ हिंदू धर्म बचाना चाहिए। तो उन्होंने जब से गोड़ी गांव में 101 दीकरियों की शादी हुई, तब से वो लोग हमको बोल रहे थे कि भाई साहब खर्चा हम देंगे, लेकिन एक बार दोबारा आप ये कार्यक्रम करो। तो अब की बार ये समय आया है कि 9/4 को 141 बच्चियों की शादी होगी और बोले बापूजी के शिष्य आप अपना आयोजन करके हमको दो, तो अच्छे से हम सेवा कर पाए। मेन उद्देश्य क्या है, मतलब इसके पीछे का? पहले भी शादी का कार्यक्रम हुआ था, इस बार भी कार्यक्रम हो रहा है, तो मेन उद्देश्य क्या है? बापूजी की कृपा से जो हम डांग क्षेत्र में सेवा करते हैं, तो इतना पता चला कि यहाँ धर्मांतरण जो बढ़ रहा है उसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो ये पता चला कि जब ये लोग इतने गरीब है, दरिद्र नारायण है कि वो जीवन पर्यंत कोई जोड़े तो शादी नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए हमने सोचा कि हम क्या मदद करें। तो शादी एक अच्छा माध्यम था, सनातन संस्कृति भी बसती है और बापूजी का जो उद्देश्य है, बापूजी से गरीबों में जाते, भंडारा करते, किट देते और जो कार्य करते, इसमें बापूजी की आज्ञा, अगली बार आज्ञा दी बापूजी ने कि एक कार्यक्रम को बापूजी के आश्रय से किया। तो ये कार्यक्रम करने के बाद ऐसा है कि वो लोग धर्म परिवर्तन नहीं करते। उनमें ऐसी मान्यता है कि अग्नि के फेरे फिरने के बाद वो धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। तो हमने ठाना कि भी ये सबसे अच्छा अपना कार्यक्रम की धर्म तरीका है धर्म बचाने का। इसके लिए प्रोग्राम करते हैं और अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा हो और भारत विश्व गुरु बने, इसके लिए प्रयास चालू है हमारा। भाई, इसके अलावा हमने सुना मंदिरों की भी स्थापना काफ़ी तेज़ी से हो रही है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी कहो, बीजेपी के ही बड़े नेता है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, उनका भी यही कहना है, और सुरेश चौहान जी, सुदर्शन न्यूज़ के सुरेश चौहान जी का भी यही कहना है कि गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर के बीच धर्मांतरण काफ़ी पैमाने पे होता था, तो बापू ने वहाँ मंदिरों की स्थापना करवाई। तो आप लोग भी ग्राउंड लेवल पे वहाँ अभी भी काम कर रहे हो, क्योंकि बापू पिछले 10 सालों से जेल के अंदर है, तो अभी भी क्या मंदिरों का निर्माण निरंतर जारी है? देखो, हम जब डांग में सेवा करने के लिए गए तो देखा कि केवल डांग में 450 चर्च है, इसके सामने 50 मंदिर नहीं थे। और बापूजी के समर्पित शिष्य पिछले 25 सालों से वहाँ काम कर रहे थे, तो उनको ज़रूरत थी कि भाई कुछ आप हमको टेका करो, मतलब मदद करो, सहयोग करो, कैसे भी करके आप आओ। तो हमने पिछले 10 सालों से वहाँ हम काम करते हैं। आज तक हमारी 16 मंदिर बन चुके हैं। कल अगले समूह लगन 1 साल पहले से लेके अभी तक में 2 मंदिर की प्रतिष्ठा हो चुकी है, 3 मंदिर अभी तैयार हो चुके हैं। जैसे ये समूह लगन खत्म हो जाएंगे, इसके बाद तुरंत उसकी प्रतिष्ठा हम लेने वाले हैं। और अभी काफ़ी परिवर्तन आया है। जिस गांव में हमने मंदिर बांधा है वहाँ हिंदू एकता हुई है, वहाँ नवरात्रि चालू हुई, गणपति की पूजा चालू हुई है और अब नया कोई हिंदू क्रिश्चियन नहीं बनता है, बल्कि घर वापसी हो रही है, ये बात तय है। तो काफ़ी बदलाव आया है। हाँ, और जो घर वापसी की बात हुई, तो इस बार भी हम जैसे आरएसएस के अपने पाइकू भाई है, उनसे हम लोग संपर्क में हैं। तो इस बार शायद 22 से 25 परिवार ऐसे हैं जो उनको हम घर वापसी कराएंगे और अग्नि के साक्षी में उनकी मतलब हिंदू धर्म की स्वीकृति कराएंगे। वो भी एक प्लस पॉइंट है इस बार। जैसे अगली बार शादी में हमने देखा था आप लोगों ने सब वस्तुएं दी थी, कुर्सी है, जीवन जरूरियात चीज वस्तु दी थी, तो इस बार भी सारा दिया? हाँ, जैसे बापू ने बताया था, घर का सामान, घड़ी, फिर अपनी पाँव की झांझर, मंगलसूत्र, फेंटा, दो जोड़ी बहनों को कपड़ा और पुरुषों को कपड़ा, सब जो बापूजी ने आज्ञा की थी पूरी सामान इस बार सब देंगे हम लोग।
क्या मिलता है, आप भी जाते हो वहाँ पर, क्या मिलता है सेवा करने से? बहुत अच्छा लगता है। बहुत सनातन धर्म के और मंडल भी जुड़े हैं बापूजी के साधक परिवार के साथ, और सबको संतोष होता है सेवा करने के बाद। एक अपना समाज से बिछड़ा हुआ समाज, उनको जब हम जाते हैं तो उनको ये लगता है कि हमारे पीछे भी कोई मतलब अमीर लोग है। वैसे जो फादर लोग आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों लेके आते हैं और धर्मांतरण करवाते हैं, ऊपर भाव डालते हैं, तो वो लोग थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं मानसिक स्थिति से। अगर हम वहीं जाते हैं तो वो लोग को इसमें भी थोड़ी ऊर्जा आ जाती है, वो थोड़े मानसिक रीत से थोड़े मजबूत होते हैं कि भाई हमारे पीछे भी सूरत से कई लोग आते हैं, कोई बाहर से आते हैं, तो हम भी मतलब सनातन प्रेमी हमारे साथ साथ है और बड़ा समाज है, तो वो लोगों को अपनी ओर से भी ऊर्जा मिलती है कि भाई आते हैं, हमारे पीछे कोई है। तो प्रवीण भाई, जो 9 तारीख का कार्यक्रम होने जा रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या समय रहेगा उसका? जामलापाड़ा गांव है। 9 तारीख को सुबह 9 बजे कार्यक्रम चालू होगा। 9 बजे संत सम्मेलन होगा। 9 से 12 तक संत सम्मेलन है। 12 बजे के बाद शादी होगी और इसके बाद फिर भंडारा होगा। जामलापाड़ा वहाँ है जहाँ सूरत से फिर बारडोली, बारडोली से व्यारा, और व्यारा से फिर 50 किलोमीटर दूर जंगल के अंदर जामलापाड़ा है। जिस गांव में 8 चर्च है, वहाँ बापूजी के शिष्यों ने वहाँ 3 साल पहले मंदिर, राम मंदिर का निर्माण किया था। तब से वहाँ हिंदू एकता हो रही है। तो कोई भी आना चाहे सनातन धर्म प्रेमी तो आ सकता है। हाँ, हमारे साथ कोई भी सनातन प्रेमी आ सकता है। और जो हम सेवा करें उसमें हमारे साथ 6 संस्थाएं जुड़ी है और सनातन प्रेमी जुड़े है। जो है मंदिर बना उसमें राम जी मंदिर का सहयोग है, स्वामीनारायण मंदिर का सहयोग है, और संस्थाएं से कम 8 से 10 हज़ार लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो बोलते हैं आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, ऐसे सवार कार्य करते रहो। कल की मीटिंग थी, उसमें लोगों ने ही बोला कि आपकी सेवा की मीटिंग में भी इतना मजा आता है, उधर क्या मजा आता है, खाली आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। उतना सनातन प्रेमी का हमको सपोर्ट है। मतलब बापू भले जेल में रहे लेकिन धर्मांतरण निकाल दोगे गुजरात से? बापू जेल में है तो बापूजी का शरीर जेल में है, उसका ज्ञान तो कोई जेल में डाल ही नहीं सकता है ना। देखो, जब हम पहले सेवा करते थे तो बापूजी के शिष्य ही जाते थे। आज असर ये हुआ है कि 9 तारीख को सूरत से 1000 लोग आने वाले हैं, जिसमें केवल साधक तो 100 होंगे, 900 तो नॉन साधक आने वाले। तो इसका मतलब ये हुआ कि बापूजी के कार्य को सराहना की है और उन्हें बापूजी के कार्य को बढ़ाई दी है। तो ये परिणाम है सामने है। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।